नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से इन खबरों को समझेंगे। और आज की जो पहली खबर है, पीएम मोदी के 50वें बिहार दौरे के मायने को समझाएंगे। पटना में उमड़े जन सैलाब के मायने को भी समझाएंगे। नेपाल के रास्ते भारत में क्यों घुस रहे थे चीनी नागरिक, ये भी आपको समझाएंगे। और झारखंड में क्यों कबाड़ बनी बच्चों की साइकिल, इसके मायने भी समझाएंगे। और चलिए विस्तार से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात होगी। गुरुवार की शाम पीएम मोदी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का रोड शो हुआ। पीएम के स्वागत में हर तरफ तिरंगा झंडा लेकर मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग दिखाई दिए। पटना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। बिहार की राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो। पूरा पटना तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार जो पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का रोड शो हुआ। करीब 5.5 किलोमीटर के रोड शो में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों का उत्साह भी बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी जिस जिस रास्ते से होकर गुजरे, वहां दोनों तरफ लोगों की लंबी कतार दिखी। लोग पीएम मोदी जिंदाबाद और मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कोई शंख बजाता नजर आया तो कोई डमरू। किसी ने दिया जलाकर पीएम मोदी का स्वागत किया तो कई लोग अपने घरों की छत और बालकनी में खड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों को नमस्कार करते और हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए संजय गांधी जैविक उद्यान से गुजरा ये काफिला इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह का उत्साह लोगों में दिखा, इससे आने वाले दिन के संकेत भी मिलते हैं। बता दें, बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलें अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया। पटना में पीएम मोदी के रोड शो का नजारा चुनाव से पहले एनडीए की लोकप्रियता को दिखाने के लिए काफी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको पटना में पीएम मोदी के रोड शो के मायने समझाते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बिहार आए। पीएम मोदी के रोड शो में जुटी हुई भीड़ लोकप्रियता का पैमाना है और तस्वीरें जिस तरीके से पटना से सामने आई वो बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा हो रहा है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और ऐसे में पीएम मोदी को देखकर लोगों में जोश हाई दिखाई दिया। बड़ी बात यह है कि दूसरे रोड शो की तरह पीएम मोदी के इस रोड शो में बीजेपी के झंडे की जगह तिरंगा दिखाई दिया। यानी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोग यहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे, उनकी झलक देखने के लिए पहुंचे थे। इस रोड शो के जरिए पूरे बिहार को एक मैसेज देने की भी कोशिश हुई है। मैसेज ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की लोकप्रियता और बढ़ी है। चूंकि बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव है और ऐसे में पीएम मोदी के इस रोड शो से एनडीए के पक्ष में मैसेज गया है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखाई दिए, जनता बहुत उत्साहित दिखाई दी। इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भी पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया था और अब 2025 विधानसभा चुनाव से 5 से 6 महीने पहले ये रोड शो हुआ है, उससे एक बड़ा मैसेज गया है। 5-6 महीने बाकी है अभी चुनाव में।
तो उससे पहले भी पीएम मोदी ने रोड शो किया और वहां पर जनता उन्हें देखने के लिए भी पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कई सौगातें भी दी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ की लागत से बना ये टर्मिनल कई मायनों में खास है। भव्यता ऐसी कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आखिर क्या है इस नए टर्मिनल में खास, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विकास की नई ऊंचाइयों को छूता नया बिहार। ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की है, जिसे पीएम मोदी ने आज बिहार के लोगों के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया है। 1200 करोड़ की लागत से बना पटना एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के एयरपोर्ट जैसा शानदार है और यहाँ कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस नए टर्मिनल में मल्टी लेवल पार्किंग में 750 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। विशालकाय वेटिंग एरिया और लाउंज की सुविधा होगी। 5 एरो ब्रिज, 15 लिफ्ट और 4 चलंत सीढ़ी होंगी। अब रोज यहां 75 विमान उड़ान भर सकेंगे। 64 काउंटर पर चेक इन की सुविधा होगी। बाहर निकलने के 8 दरवाजे बनाए गए हैं। इस टर्मिनल के निर्माण से राज्य की हवाई यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा और बिहार के विकास के साथ छवि को भी एक नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद अब खबर को विस्तार से समझते हैं। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल मिल चुका है और ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल तैर रहा होगा कि इससे क्या क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि इससे यात्रियों को आरामदायक सेवाएं मिलेंगी, यात्रियों को सुरक्षित सेवाएं मिल सकेंगी। इसके लिए ये टर्मिनल बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। नए टर्मिनल के उद्घाटन से पटना एयरपोर्ट से उड़ानों की क्षमता बढ़ गई है। हर रोज 75 से 80 फ्लाइट्स यहां से उड़ान भर सकेंगी, जिसकी संख्या अभी के मुकाबले अगर आप देखें तो करीब दोगुनी बताई जा रही है। अब एक साथ 8 से 10 विमान वहां पर खड़े हो सकते हैं। इसकी खासियत है ये, इससे लैंडिंग और टेक ऑफ में तेजी आएगी, सहूलियत हो जाएगी। अब ये जानिए कि नए टर्मिनल में खास क्या है। तो चलिए आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आधुनिक चेक इन काउंटर, हाई स्पीड बैगेज सिस्टम है इसमें। यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम, बेहतर सुरक्षा इंतजाम यहां पर किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिले, किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना आए। अब सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी अहम है। अब सुरक्षा व्यवस्था को काफी यहां पर सख्त कर दिया गया। अब 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था आपको यहां पर दिखाई देगी। सबसे पहले मुख्य गेट पर यह सुरक्षा होगी, उसके बाद चेक इन काउंटर पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर सुरक्षा के लेयर्स आपको दिखाई देंगे और फिर बोर्डिंग से पहले सुरक्षा के लेयर होंगे। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया गया है, बॉडी स्कैनर अत्याधुनिक है। जब यहां पर स्कैनिंग के लिए आप पहुंचेंगे तो ये मशीन भी काफी आधुनिक बताई जा रही है। तो ये तमाम चीजें बहुत खास हैं जो इस टर्मिनल को खास और अलग बनाती हैं। आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने आज जो पटना को बड़ी सौगात दी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी, साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। सौगातों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी कल रोहतास में 48,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात दी है। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के साथ पीएम ने बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया, लेकिन सौगातों की ये बारिश रुकने वाली नहीं है। शुक्रवार को पीएम मोदी रोहतास के विक्रमगंज से बिहार को 48,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी बिहार को सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पटना के बाद रोहतास में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है।
यहाँ पीएम मोदी की जनसभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। विक्रमगंज में पीएम मोदी 48,978 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में पटना गया टोभी 4 लेन, गोपालगंज रिंग रोड, पटना सासाराम एक्सप्रेसवे, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशनों पर एक्सकलेटर, सोननगर, मोहम्मदगंज तीसरी रेलवे लाइन शामिल है। साथ ही औरंगाबाद के नवीन नगर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट क्षमता वाला ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास भी करेंगे। ये पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा। पीएम मोदी का बिहार को सौगात देने का सिलसिला जारी है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। तो आज कई बड़ी सौगातें मिली हैं, कल भी कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के मायने समझते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर ये प्रधानमंत्री का 50वां दौरा है। मतलब 11 साल में पीएम मोदी 50 बार बिहार आ चुके हैं। उनका लगाव आप बिहार से समझ सकते हैं इन दौरों के माध्यम से। एक तरीके से बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये 50वां दौरा है और ऐसा रिकॉर्ड किसी और पीएम के नाम नहीं है। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे को विकास का अर्धशतक बताया। अगर सिर्फ इस साल की बात कर ले तो 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 4थी बार बिहार आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका पहला दौरा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने और उसके खात्मे का जो प्लान और उसका संकल्प था वो बिहार की धरती से ही उन्होंने लिया था। पीएम मोदी ने पिछली यात्रा में आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया था। इस बार विकास की रफ्तार पर बात की है। बीजेपी के नेता खासकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार अब मोदी युग के विकास का केंद्र बना है और प्रधानमंत्री के दिल में बिहार के लिए विशेष जगह भी है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ का तोहफा दे रहे हैं, जिसमें 20 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। यानी पीएम के इस दौरे में विकास की बात हो रही है, साथ ही 2025 चुनाव के प्रचार का आगाज भी। और प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका देखिए पहला दिन आज और कल दूसरा दिन है। अब भारत नेपाल सीमा की बात करेंगे। भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। हाल ही में मधुबनी में जहां ड्रोन जैसी चीज उड़ती हुई दिखने के बाद दहशत का माहौल बन गया था, वहीं अब मधुबनी में 2 चाइनीज युवकों को गिरफ्तार किया गया, जो कि इस इलाके में वीडियोग्राफी कर रहे थे। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर खबर को विस्तार से समझाएंगे। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं बिहार के मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास 2 चाइनीज युवक को वीडियोग्राफी करते गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों को हरलाखी थाना के जटही पिपरौन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी के जवानों ने दोनों चाइनीज युवक को पकड़ा। एक युवक का नाम बू हिलोइंग है, जबकि दूसरे युवक का नाम हेंडियांग बताया जा रहा है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो नेपाल भारत सीमा पर टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे। दोनों 11 मार्च से ही नेपाल आए हुए हैं। इससे पहले दोनों साउथ कोरिया भी गए थे। फिलहाल जांच एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इंडो नेपाल सीमा से घुसपैठ करते हुए किसी को पकड़ा गया है। मधुबनी में नेपाल भारत सीमा पर पिछले 2 दिनों से हरकत बढ़ गई है। हाल ही में नेपाल बॉर्डर से मधुबनी में ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ती दिखी थी।
जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जब से ये सूचना आई है कि नेपाल बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, इसके बाद में मधुबनी जिला में भी एक बार एसएसपी जो है अलर्ट मोड पर है, यानी कहें हाई अलर्ट मोड पर। अभी आप हमारे पीछे की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पे एसएसपी के जो जवान हैं नेपाल से जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनकी सघन चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग और पूछताछ के बाद में ही, वैध दस्तावेज दिखाने के बाद में ही उनको भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बॉर्डर पर एसएसपी के जो जवान हैं 24 घंटे लगातार मुस्तैदी से ये सूचना आने के बाद से लगातार वो अपना काम करते आ रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सुरक्षा बल भी एक्टिव हो गई और बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। तो मेरे द्वारा ये आदेश सभी को दिया गया है कि दिन हो या रात हो, खासतौर पे रात में हम लोग चेकिंग बहुत कड़ाई से कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, यदि अवैध तरीके से अगर इस तरफ आएगा तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधि और घुसपैठ की आशंका के बीच चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से प्रशांत झा की रिपोर्ट। और आइए अब बिहार के मधुबनी में घुसपैठ करते पकड़े गए चीनी नागरिकों के मायने समझते हैं। तो बता दें कि मधुबनी में 2 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। इनका नाम है वू हेलोंग और शेंग जुन योंग। वू हेलोंग सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करता है। ये टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचा, जो नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचा। वू हेलोंग के फोन से 50 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, जो भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थन में बताए जा रहे हैं। वहीं शेंग जुन योंग की बात की जाए तो पर्यटक वीजा पर चीन पहुंचा। ये पहले भी नेपाल आ चुका है, भारत में घुसने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले देखिए गिरफ्तारी हो गई है। ये कोई पहला मामला नहीं जब विदेशी नागरिकों को बिहार में पकड़ा गया है। मई में कब कब गिरफ्तारियां हुई ये भी अब जान लेते हैं। देखिए मई में जो बताया जा रहा है, मोतिहारी से 4 चीनी नागरिक 7 मई को गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके बाद 10 मई का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। किशनगंज से बांग्लादेशी जासूस को गिरफ्तार किया गया। 11 मई को यानी कि अगले ही दिन मोतिहारी से खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गलवड्डी गिरफ्तार किया जाता है। 14 मई को भी गिरफ्तारी होती है। बोध गया से बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहा बांग्लादेशी गिरफ्तार किया जाता है। 16 मई का आंकड़ा आपके सामने। मोतिहारी में कनाडा मूल का नागरिक गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद 17 मई को मधुबनी में एक चीनी 2 नेपाली की गिरफ्तारी की जाती है और लगातार वहां पर चौकसी बढ़ाई गई। अब जबकि हाल के दिनों में कई विदेशी पकड़े गए, तो ऐसे में सवालों के जरिए बिहार में गिरफ्तार चीनी घुसपैठियों की खबर को भी समझ लेते हैं। सवाल ये है कि चीनी नागरिक भारत में क्यों आए? क्या ये जासूसी करने के लिए वहां पर पहुंचे? इन्होंने खुफिया जानकारी भेजी है क्या? इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त पुलिस भी ढूंढ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।